हाँ, वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल कर्व के अंडर में जो एरिया लाई करता है वो देखा है। 2 और मोर कर्व के अंडर में जो एरिया लाई करता है, मतलब उन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच में जो भी एरिया आता है वो अब हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल और उनके क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। आ जाओ जरा मेरे साथ। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। x की पावर 1 है तो एक पैराबोला है जिसकी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो ये अपने लेटस रेक्टम से बाउंड हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो मेरे साथ, लेटस रेक्टम क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो देखो ये आपके पास पैराबोला है, ठीक है, और ये आपका फोकस हो गया। फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a, 0, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, इट इज अ वर्टेक्स, ठीक है ना। सेम a डिस्टेंस पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं x इज इक्वल्स टू -a, तो दिस इज दी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। और फोकस से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दूं और ये 2 पॉइंट पर काटता है पैराबोला को, तो इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। और इसका जो डिस्टेंस होता है 4a। तो ये लाइन है आपकी 4a, एक हिसाब से 4a है आपका ये, है ना। इसका जो डिस्टेंस है वो 4a है। तो हमारे को ये रीजन वो पूछ रहा है, ठीक है ना। इसका यहाँ से ये वाली जो लेंथ होती है 4a होती है, ठीक है। अब ये हमें पूछ रहा है, तो यस, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऊपर और नीचे का दोनों है, 0 से लेके a, भाई 0 से लेके a तक ही तो चल रहा है ये a पॉइंट ही तो है पैराबोला के बीच में, और dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो बताओ ट्वाइस ऑफ पैराबोला के बीच में, मतलब y को हमने निकालना है, y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4ax, तो कितना हो जाएगा 2 रूट में a और रूट में x, तो ये आ जाएगा ऐसा। तो हम ये ले लेते हैं। तो आपके पास 2 आ जाएगा बाहर, रूट a बाहर आ जाएगा, सिर्फ x बचेगा रूट में, क्योंकि हम लोग सिर्फ वेरिएबल लिखना होता है अंदर, वो मैंने लिख दिया। तो x की पावर 3/2, ये तो 4 हो जाएगा, 4 रूट a, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये आ जाएगा। 0 से लेके a तक आप पुट करोगे तो एरिया बिकम्स 4 2 ज़ा 8 रूट a, और एक बार आप a की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर 3/2/3 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस बटे में 3, ये आ जाएगा आपका बेटा। ठीक है, अब देखो ये तो हट गया, बेस और बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो 8/3 a की पावर 1/2 प्लस 3/2, तो 4/2 हो जाएगा। तो काटोगे तो 2 बचेगा, तो a² बचेगा, 8/3 a का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। स्क्वायर यूनिट तो आपको लिखना ही है, तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 की बात करूं अगर मैं आपसे, तो जरा समझो, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी। उसने बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन 0 से 2π। तो cos x का हम लोगों को ग्राफ पता होना चाहिए, तो मैं बना देता हूँ आपके सामने कि y इज इक्वल टू, अगर आपके पास cos x है तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे चलता रहता है। तो ये आपका 0, फिर आता है आपका ये π/2, फिर आपका आता है ये पाई, ठीक है ना, ये पाई आता है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है 3π/2, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बनता है मैक्सिमम वैल्यू वापस से 2π, फिर वैसे ही सेम रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो इसको मैं 0 से 2π में चार हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक एरा आपका, एक एरा आपका, एक एरा आपका, और एक एरा, ऐसे 4 डिवीजन कर दी मैंने ऐसे, 1 2 3 और ये 4, मतलब 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π। इन सबों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा जो इसका आएगा। तो या तो मैं कर देता हूँ 0 से लेके π/2, इस कर्व के अंदर में जो भी आ रहा है वो इनटू में 4 कर दो, 1 2 3 4, या चारों को एक एक करके ऐड कर दो। तो मैं इनटू में 4 करना ज़्यादा बेटर समझूंगा। तो आपका एरिया जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आपका आ जाएगा 0 से लेके π/2 y dx, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स
क्योंकि 4 गुना है, 4 ऐसे सेम फिगर बना रहे हो आप। तो कितना आ जाएगा आप यहाँ ढंग से देखोगे तो 0 से लेके π/2 y इज इक्वल्स टू कोज एक्स था dx, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ठीक है ना, 0 से π/2। एक बार π/2 पुट कर दोगे, एक बार π/2 पुट कर दोगे तो साइन π/2 1 होता है, और एक बार 0 पुट कर दो, साइन 0 0 होता है। तो ये आ जाएगा 4 × 1 विच इज़ 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नंबर 2 देख लिया हमने एग्जाम्पल 2 का। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल 3 आप देखोगे यहाँ पर तो क्या दे रखा है आपको, प्रूव दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, divide the area of the square bounded by the x is equals to a, x is equals to 4, x is equals to y is equals to 4, y is equals to 0 into 3 इक्वल पार्ट। ये हमें प्रूव करना है कि इस कर्व के अंडर में और जो भी एक स्क्वायर बन रहा है इन चारों पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना, ये चारों लाइन जो भी 4 इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके हिसाब से जो आपका स्क्वायर बनेगा और ये जो कर्व बनेगा, तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ हम फिगर बना देते हैं इसकी। देखो आपको एक दे रखा है, आपको एक दे रखा है रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, एक तो ये दे रखा है, और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ये दोनों एक कर्व आपस में एक दूसरे को अगर काटती है मान लो, ठीक है, तो आपस में सॉल्व होगी। तो पहले मैं यहाँ सॉल्व करके लिख देता हूँ इसको, ठीक है बेटा। चल इसको सॉल्व करके लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो 4 या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं करता हूँ यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y बराबर में एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ये यहाँ रख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 सॉरी 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर विच इज 16 इज इक्वल टू 4। ये x, एक x से एक x कट जाएगा मान लो, वैसे 0 आ जाएगा। चलो प्रॉपर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। x की पावर 4 है तो प्रॉपर ही सॉल्व करेंगे। यस, तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और उधर ले जाओ। तो ये 16 × 4 64 हो जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0। तो x इज कॉमन, x की पावर 3, 4 की पावर 3, 64 इज 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 और ये जो भी बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। इसका तो खैर d लेस देन 0 आएगा तो इसकी इक्वेशन हमें लेनी नहीं। तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो 4 पर काट रही होगी ये दोनों कर्व आपस में जब बनाओगे आप। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पर मैं बनाता हूँ। कितना है आपका x की पावर 1 है, देखो इधर x की पावर 1 है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये मैंने बना दिया और ये ऐसे नीचे से जा रही होगी, ठीक है। ऐसे ये y की पावर 1 है इधर, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये मैंने ऐसे बना दिया और ये ऐसे जा रहा होगा इधर। हम इसमें देख रहे हैं बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब y इज इक्वल्स टू, अब इधर आ जाओ मेरे साथ, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस, और x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो आ जाओ। तो मतलब आपको ये लाइन दे रखी है, इस पर आपका y 0 होता है, और एक आपको ये लाइन दे रखी है जिस पर आपका x 0 होता है। ये लाइन हो गई, और ये 4 4 पर काट रहा होगा, हम लोग जानते ही हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो यही बनेगी, ये x इज इक्वल्स टू 4 होगा, और y इज इक्वल्स टू 4 की लाइन ये बनेगी। और ये पॉइंट 4 4 पे काट भी रहा है, हमने यहाँ प्रूफ भी कर रखा है कि x की वैल्यू 4 है, यहाँ रख देना तो y की वैल्यू भी 4 ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी। 0 पर भी काट रहा है ये। अब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 3 रीजन आ रहे हैं। एक रीजन आपके पास ये आ रहा है, देखो एक रीजन आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, रीजन 1 बोल देता हूँ इसको मैं। फिर एक रीजन आपके पास ये आ रहा है, एक रीजन आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा रीजन आपके पास आ रहा है ये। तो आपको एक एक करके इन तीनों रीजन को बताना है। और अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रूव दैट ये कर्व और ये वाली कर्व और ये स्क्वायर से जो इससे ये स्क्वायर बन रहा है, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ये हम लोगों को बोल रहा है। तो हम लोग निकालते हैं सारे पार्टों के आंसर। चलो आ जाओ, ठीक है।
तो अब मैं रीजन 1 को निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने मैं निकाल देता हूँ रीजन 1। एरिया ऑफ रीजन 1, ठीक है। तो रीजन 1 का एरिया तो बहुत बेसिक है, पहले कर्व को अच्छे से समझ लेते हैं। ये कर्व कौन सी है आपकी, ये कर्व आपकी है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब कि आपकी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये कर्व है आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये कर्व को अच्छे से फील कर लेना बेटा, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ इसको। अब रीजन 1 का एरिया निकालना है हमें, तो 0 से लेके 4 तक वाई एक्सिस के अबाउट और इस कर्व के अंडर में सारा एरिया कितना ही है, देख सकते हो आप लोग, इस कर्व के अंदर में है सारा, ठीक है। तो आ जाओ जरा, नाम भी दे देता हूँ मैं इसको, OABC, ठीक है ना। तो रीजन 1 को हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे एरिया रीजन 1 का, यस 0 से लेके 4 तक x dy, तो 0 से लेके 4 तक जो हमारी ये वाली कर्व है, ठीक है, ये जो हमारी कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो कितना आएगा वाई स्क्वायर बाय 4 dx। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप अगर, तो कितना आता है बेटा, y की पावर 3, 1/4 तो बाहर ले लो, y की पावर 3 अपॉन में 3, 0 से लेके 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू 1/3, और ये y की 4 की पावर 3 आ जाएगा, और 0 की पावर 3 कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा उसको, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, एरिया 3 निकाल लेता हूँ मैं, रीजन 3 हम लोग ले लेते हैं। अब तो रीजन 3 अगर आप यहाँ लिखते हो, देखो बेटा रीजन 3 हम लोग निकाल लेते हैं ये वाला, तो ये भी बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा। इसमें से इस कर्व के अंदर में है ना, तो हम बोलेंगे सेम चीज, एरिया 3 हमारा आएगा 0 से लेके 4, जो इजीली निकल पा रहा है वो ले रहा हूँ मैं y dx, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा, तो 0 से लेके 4, यहाँ से y निकालूंगा मैं, ये वाली कर्व है, तो y निकालूंगा तो x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। जैसे ये y स्क्वायर बाय 4 आया था, ये x स्क्वायर बाय 4 है, तो इसका भी आंसर आप वैसे ही सेम सॉल्व करोगे, 4 बाहर ले जाके 16/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब रीजन 2 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो रीजन 2 आपका बहुत इजी है, रीजन 2 को भी समझ लो। अब आप रीजन 2 निकालते हैं हम लोग, उसका एरिया निकालते हैं। तो अब उसी का एरिया आप समझो इसको कि जो फिगर है वो ऐसी सी है, ये अब ये कैसे निकालोगे आप इजीली समझ पा रहे हो, जो ऊपर वाली कर्व है उसमें से नीचे वाली कर्व आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, 0 से लेके 4 में ऊपर वाली कर्व का माइनस नीचे वाली कर्व, ठीक है ना। तो इसको C1 बोल दो आप, और इसे C2 बोल दो। तो आप कैसे बोलोगे, एरिया 2 इज 0 से लेके 4 C1 माइनस C2 dx, ठीक है ना। अब C1 आपका ये रहा, तो इसमें y आपका कितना है, रूट में 4x आ जाएगा माइनस, और इसमें आपका y बराबर कितना है, x स्क्वायर बाय 4, 0 से लेके 4 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग, तो ये तो रूट 2 है तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो जरा इसको कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस x की पावर 3 बटा में 3, और एक बार 0 और एक बार 4। चलो पुट करते हैं इसको, तो एक बार 4 पुट करा तो 2 इंटू 4 इज 2 की पावर 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और उसकी पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस, इसको भी देख लो 4 यहाँ रखेंगे, 4 की पावर 3 अपॉन में 4 इंटू 3, ठीक है, और माइनस 0 0, उसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ये कटेगा इससे, तो कितना आया 2 4, मतलब 2 इंटू, अच्छा इसको 4 ही समझ लो, 2 2 जो 4, और ये कितना है 2 की पावर 3 8/3 माइनस, ये कितना आएगा, एक 4 से 4 काटोगे तो 16/3, 16/3 कॉमन आ जाएगा क्या इसमें से, तो आप कर सकते हैं इसमें से 16/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका, देखो बेटा यहाँ पर कितना बचा, ये 32 था, 32, तो यहाँ पर एक बचेगा 2/3 माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। और ये एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम लोग इसको, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये टर्म आपकी बड़ी है और ये छोटी है ना,
सॉरी 3 कॉमन आ गया तो 2 - 1 ही तो बचा यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, तो ये बस 16/3 आ गया, ये भी 16/3 स्क्वायर यूनिट। तो अब बताओ एरिया 1, सो एरिया 1 बराबर है आपका एरिया 2 बराबर है आपका एरिया 3 और सारे किसके बराबर है 16/3 स्क्वायर यूनिट। देखो एक तरीके से और कर सकते थे हम लोग इसको, एक तरीका और क्या हो सकता था, आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है तो ये साइड आपकी 4 है और ये साइड भी आपकी 4 है, तो इसका पूरे का एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, 4 × 4 = 16, तो हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया 16 और उसमें से आप ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम निकाल ही चुके हैं, उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये रीजन आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। हाँ, तो अब हम बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का 13 और 14। तो 13 क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ आपके साथ, तो देखो आपको क्या दे रखा है स्क्रीन बोर्ड पे, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट ऑफ व्होच वर्टाइसेस आर ए बी सी आपको दे रखा है। तो चलो देख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ए दे रखा है आपको कितना बेटा, ए दे रखा है आप लोगों को 2,0, बी दे रखा है आप लोगों को 4,5 और सी दे रखा है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं 6.2 और 8.2 में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट गिवन हो तो सबसे पहले आपको लाइन डिसाइड करनी है, लाइन बनाने के बाद लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि कैसी होती है, y - y1 = m x - x1 ऐसा देखा था, और m की वैल्यू होती है आपकी y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ऐसा कुछ हम लोगों ने निकाला था और उसको देखेंगे हम लोग अभी। तो पहले मैं देख लेता हूँ x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, तो 2, 4 और 6 मैक्सिमम है, तो x की वैल्यू 6 तक ले जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और y की वैल्यू आपकी कितनी है मैक्सिमम 5 है, ठीक है ना, और मिनिमम कितनी है x की वैल्यू 2 है, तो मिनिमम तो ठीक हो जाएगा इसमें। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी y की 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, और मिनिमम वैल्यू आपकी y की 0 है। चलो वो तो ठीक है, तो मतलब ये चीज़ हमारे को लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसी में बन जाएगा आपका। चलो 2,0, तो ये रहा 1 2 2,0, ठीक है ना, ये 2,0 हो गया ए पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपका 4,5, x की वैल्यू 4, ये रहा 4 है ना, ये 4 और 5 आपका ये रहा, एक पॉइंट आ गया 4,5। फिर अगला है 6,3, तो ये रहा 6 और 3 आपका 1 2 3, ये आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपके पास आ गए, तो मैं इनको मैं मिला देता हूँ। ये आपका ए था, ये आपका बी था और ये आपका सी था। तो ए कितना है 2,0, बी कितना बेटा 4,5 और सी कितना है 6,3। ये आपको पॉइंट्स दे रखे थे। अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ आपके लिए सॉल्व। अब देखो मेरे साथ, अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का एज इट इज क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो लाइन ए बी मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ आपकी, लाइन ए बी की बात कर लेता हूँ, जिसको L1 कह दिया था हमने। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y - y1, ये ले लेते हैं 0। m स्लोप कितना होएगा, तो स्लोप होएगा 5 - 0 डिवाइडेड बाय 4 - 2 x - x1 विच इज 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो y = आपका कितना आ गया इसमें 5/2 x - 2। तो ये आपके आ गई एक लाइन। अब लाइन दूसरी ले लेते हैं हम लोग। दूसरी लाइन है आपके पास BC, L2 बोल देते हैं उसको हम लोग। तो इसको भी निकाल लो। तो y - y1 कोई भी ले लो आप, यही वाला ले लेता हूँ 5 = m स्लोप 3 - 5 डिवाइडेड बाय 6 - 4 x - x1 विच इज़ 4। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो y = कितना आ जाएगा, ये ऊपर आएगा -2 और नीचे 2, तो 1 ही हो जाएगा। x - 4 प्लस का 5 उधर ले गया हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इसको -x, ये प्लस का 4 होगा, ये +9 आ जाएगा, ठीक है। बाकी गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना बेटा, इसको कैलकुलेशन ही है सिर्फ। अब लाइन AC ले लेते हैं, मतलब L3।
तो y माइनस y1 सेम यही ले लेता हूँ 0, m इज 3 माइनस 2, 3 माइनस 0 अपॉन में 6 माइनस 2 x माइनस x1। तो y बराबर आपका आ जाएगा इसमें 3/4 x माइनस 2। ये तीनों लाइनें आ गई आपके पास। अब एरिया निकालना है तो सब लोग हमें पता ही है, एरिया कैसे निकालोगे, 0 से लेके 2 से लेके, ये 2 है, ये आपका 4 है और ये आपका 6 है। 2 से लेके 4 तक ये कौन सी लाइन है आपके पास, लाइन 1 है, लाइन 1 dx। फिर 4 से लेके 6 तक ये आपकी कौन सी लाइन है, लाइन 2 है dx। ये लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अब इन दोनों में जब हमने यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये एरिया एक्स्ट्रा था और यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये एरिया एक्स्ट्रा है, तो मतलब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया ये एक्स्ट्रा आ गया। तो हम बोल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, माइनस 2 से लेके 6 तक लाइन 3 का जितना भी हो सारा माइनस कर लेना। ये वैल्यू डाल देना, आपको y की टर्म में दे रखी है। तो पहले वाले में 2 से लेके 4 तक ये आएगी 5/2 x माइनस 2 dx। फिर 4 से लेके 6 तक ये वाली आएगी माइनस x प्लस 9। फिर सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2 से लेके 6 तक ये वाली लाइन 3/4 और इसको सोल्व कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब ये तो था हमारा सॉल्यूशन नंबर 13, ये हमने करा था क्वेश्चन 13। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या दे रखा है वो भी पढ़ो आप मेरे साथ, कि आपको इस केस में आपको 3 इक्वेशन दे रखी है लाइन की। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इंटीग्रेशन मेथड हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जरा देखो क्या क्या इक्वेशन दे रखी है। 14 है आपके पास, तो कितना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है आप लोगों। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम अपने हिसाब से, बनाते हैं इनको। तो जरा मैं इसका बॉक्स बना लेता हूं। तो x y, तो x आपको 0 रख दिया अगर मैंने तो y 4, y 0 रख दिया तो x 2। अब इसको देख लेते हैं, x y, x 0 हो गया तो y आपका बेटा आ जाएगा 3 माइनस का, और y 0 रख दिया तो x आ जाएगा 2 प्लस का। ठीक है, चलो अगली देख लेते हैं वैल्यू। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो y की वैल्यू आएगी -5/3, और y की वैल्यू 0 रख दी तो x की वैल्यू आएगी -5। चलो अब इन सारी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, इन सबों को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं, अब बनाते हैं लाइन को। तीनों लाइनों को बनाना बहुत अच्छा है और ईजी भी है, बस आपको बस ऐसे ड्रॉ करना है और अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो x की वैल्यू मिनिमम आपकी -5 है, तो यहाँ पर -5 ले लो। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी x की वैल्यू 2 ही है तो 2 ले लो यहाँ पर। ठीक है, और y की वैल्यू मिनिमम आपकी -3 है, ये लो -3, और मैक्सिमम आपकी y की वैल्यू है 4, यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक है, चलो अब जरा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली वाली लाइन को बनाते हैं हम, लाइन 1 को। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो ये पॉइंट हो गया। ऐसे x की वैल्यू 0 दे रखी है, y की वैल्यू आपकी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, तो पहली लाइन तो आपकी ये बनेगी। ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलो अब अगला बनाते हैं हम लोग, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -3, ये रहा। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2, तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे जाएगी लाइन, मतलब टेढ़ी बन गई है, सीधी कर लेना आप लोग उसको, ताकि कुछ उल्टा सीधा ना हो, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। अगली देख लो, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5/3, मतलब कि कुछ 2 के आसपास, तो यहाँ कहीं ले लेता हूँ। ठीक है, ये 5/3 मान लो आप, 2 के आसपास है। ठीक है ना। अगली चीज ये वाली, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -5, तो ये लाइन बनेगी आपकी ऐसे। अब देखो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझाने वाली बात है, इसी को थोड़ा सा सही बना दूँ अगर मैं लाइन को, तो ऐसे मान के चलो कि ये ऐसे टकराएगा, है ना, यहाँ से ये ऐसे टकरा जाएगी, ये लाइन ऐसे टकराएगी। ठीक है, थोड़ी सी ऐसे, है ना, ये इससे टकराएगी, और हाँ, मतलब इसको थोड़ा और सही बना देता हूँ मैं आपके लिए, ये ऐसे टकराएगी लाइन,
ये ऐसे ट्राइंगल बनेगा आपका, और ये चीज़ आपकी -3 तक जाएगी ना, -3 नीचे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये -3 पर जा रही है, ठीक है। ये लाइन आपकी कौन सी है, x - 3y + 5 = 0, और ये लाइन तो हमने बनाई ली। और ये वाली लाइन आपकी कौन सी है, कितनी है, 3x - 2y = 6। तो इसको लाइन 1 बोल दो आप, ये लाइन 2 बोल दो, और ये लाइन 3 बोल दो। अब देखो जरा कैसे निकालोगे। आपको क्या ये पॉइंट पता है, नहीं पता। क्या आपको ये पॉइंट पता है, नहीं पता, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में इस लाइन के नीचे का आ जाएगा। कौन सी लाइन है आपकी, लाइन 2, और उसमें सबट्रैक्ट आपका कौन सा होगा, लाइन 1 वाला और लाइन 3 वाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से फील कर लेना। हमें ये पॉइंट तो खैर पता ही है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी वैसे तो, पर ये पॉइंट हमें पता है। अब हम लोगों को ये पॉइंट बताना है और ये पॉइंट बताना है। तो देखो ये पॉइंट कैसे निकलेगा आपका, तो ढंग से देखो, ये दोनों लाइनें आपकी 2x + y = 4, और ये क्या है, x - 3y = -5। ऐसे समझ लो इसको, इसको तो ले जाता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 6 10, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, ये कट गया आपका। तो y कितना है बेटा, 7, और ये 14 कट जाएगा। तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर रखता हूँ, तो x - 3 2 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। आप सॉल्व कर लेना इसको, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपका 1 है, मतलब ये पॉइंट आपका 1,2 है। ऐसे ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है, मतलब ये दोनों है ना, ये वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन ये वाली है, और ये वाली लाइन आपकी ये वाली है। तो इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे अब उसको भी देख लो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 3x - 2y = 6, और x इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो और जल्दी हो जाएगा। तो 3x, इसको इससे करा तो -9y, इसको इससे करा तो 10, माइनस का 30, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया आपका बेटा, तो ये प्लस हो गया, 9 में से 2 गया तो 7y, और इसमें से 6 गए तो 24। ठीक है बेटा, इतना कुछ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये आपका 7 हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो, ठीक है। और ये इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये 15 है बेटा आपका, गलत लिख दिया, ये 15 है। तो 6 गया तो इसमें से आपका 9 बचेगा, ठीक है। इतना आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इतना आ गया 9, और ये 15 हो गया था आपका, ठीक है। तो इसमें से आप ऐड कर रहे हो तो ये 21 आ जाएगा। ये ऐड हो रहा है ना दोनों, तो 21, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पुट करूँगा तो 3x - 6, 3 रख रहा हूँ ना, = 6, तो 3x = 12, तो x = 4, तो 4,3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका 4,3 है। देखो ये चीज़ समझनी है यहाँ पर। तो आपके पास ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 4 है। तो अब देखो एरिया कैसे निकालोगे उसको जरा यहाँ पर देख लो आप मेरे। 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना आप लोग। 1 से लेके 4 तक आपका ये लाइन कौन सी है बेटा, लाइन 2। लाइन 2 dx माइनस, पहले ये वाली लाइन का माइनस कर दूंगा, 1 से लेके 2 तक लाइन 1, फिर माइनस कर दूंगा 2 से लेके 4 तक लाइन 2, लाइन 3। अब यहां से सारी y की वैल्यू निकाल लो। तो लाइन 2 में y की वैल्यू क्या होगी, एरिया आपकी लाइन 2 है ना, यही है ना लाइन 2, ये आपकी लाइन 2, सॉरी ये रही लाइन 2। इसमें y की वैल्यू निकाल लो, तो x + 5/3, x + 5/3 dx 1 से लेके 4 माइनस लाइन 1, यहाँ से y निकालोगे 4 - 2x, 4 - 2x 1 से लेके 2 dx, और ये रही आपकी लाइन 3। तो उसमें आपकी y निकालोगे तो 3x - 2 से काट दो इसको पूरे को, तो कितना, और सॉरी कटेगा नहीं, सॉरी 3x - 2y = 6, तो यहाँ से y निकालोगे तो 3x - 6/2, ये आपका आ जाएगा। अब इनको आपको बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। इंटीग्रेशन करना भी इजी है, तो आप लोग ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेना इसको।